वेलकम बैक टू द चैनल। और आज 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 बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की। ये आपका लेक्चर नंबर 2 होने जा रहा है क्लास 8th के लिए, मिडल एंड नॉन मिडल के लिए। ठीक है, तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के लिए आज 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 आपका लेक्चर नंबर 2 आ चुका है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में। तो एक क्विक रिकैप बता देते हैं आपको, जिसे हम कहते हैं क्विक रिकैप एंड डाउट बस्टर, ताकि आपको अगर कोई सवाल हो तो आप पूछने, लेकिन यू आर नॉट फिजिकली प्रेजेंट है तो आप सवाल नहीं पूछ सकते। अगर आपको कोई भी सवाल है रिगार्डिंग दिस टॉपिक आप कमेंट में कह सकते हैं। हाँ, कमेंट से मुझे याद है कि पिछली बार कुछ बच्चों ने कमेंट किया था। एक बंदा कह रहा है डिसअपॉइंटिंग एक्सप्लेनेशन, और कोई बंदा कह रहा है अगर इतने बड़े बड़े चैनल पड़े हैं तो मेरा वीडियो कौन मतलब क्यों कोई देखेगा। डिसअपॉइंटिंग वाले को मैं कह दूं कि आप भाई, मेरे वालिद जो मेरे वालिद साहब हैं, उनके भाई हैं, उन्हें हम कहते हैं ताया जान या चाचा जान। उनके आप लड़के नहीं हैं, तो आप मेरे चाचा जी के लड़के तो है नहीं, जो आपने मेरे से ज़बरदस्त एक्सपेक्टेशन लगा के रखी थी कि मैं कुछ ज़बरदस्ती कर दूंगा, नासा पे पहुंचा दूंगा आपको चांद पे पहुंचा दूंगा, और मैं नहीं पहुंचा पाया। मैंने कोशिश की आपको पढ़ाने की। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपके बेसिक्स ठीक नहीं है, और क्या पता मेरे से कहीं गलती हो। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप डाउट ले सकते हैं सीधा से ज़्यादा, क्या प्रॉब्लम है। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना लेता उसके ऊपर, लेकिन आपको तो ट्रोल करने में बड़ा मज़ा आता है ना। हाँ, लेकिन मेरा एक बहुत ज़्यादा पोलाइट रिस्पॉन्स था उस कमेंट पे कि मैं इस चीज़ पे काम करने की कोशिश करूँगा, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है आप नीचे कमेंट में पूछिए, और अगर नहीं पूछना चाहते हैं तो वीडियो मत देखिए। मैं पोस्ट थोड़ी कर रहा हूँ उन बंदों को जिन्हें समझ नहीं आ रहा, आप कोई और वीडियो देखिए। और जो बंदा दूसरा वाला कह रहा है कि इतने बड़े बड़े चैनल है तो कोई मेरा वीडियो क्यों देखेगा, भाई कोई मेरा वीडियो देख रहा है उसकी मर्जी, मैंने फोर्स थोड़ी किया है। आप मेरा वीडियो देख रहे हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो हाँ, बात चलानी थी यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। आपको कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, कुछ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये रिएक्टिविटी सीरीज है, कंफ्यूज मत हो जाओ, मैं सिखाता हूँ। केमिकल प्रॉपर्टीज को मैं बोल देता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, कह देते हैं 2 मिनट के लिए। प्रॉपर्टीज लिख लो, कॉपी पेन निकाल लो। प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल कंपोजिशन यानी वो प्रॉपर्टीज जो देखने को मिले केमिकल कंपोजिशन में। या फिर मैं कह सकता हूं प्रॉपर्टीज दैट आर शोन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन यानी वो प्रॉपर्टीज जो किसी केमिकल रिएक्शन में देखने को मिले। यानी हर किसी चीज की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम कह सकते हैं कि ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, मतलब ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है। हाँ, तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? पहले ये चीज समझ लेते हैं। केमिकल रिएक्शन होता है, रिएक्शंस बहुत टाइप्स की होती हैं, लेकिन केमिकल रिएक्शन होता है जब 2 सब्सटेंसेस, मान के चलो X प्लस Y, ये 2 सब्सटेंसेस है, ये कंबाइन करेंगे टू फॉर्म अनदर सब्सटेंस, टू फॉर्म फॉर एग्जांपल Z। इन लोगों ने Z बना लिया, प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स, जिसने दिया एक्चुअली है क्या प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट है या प्रोडक्ट्स, ऐसे लिख दिया मैंने। यानी 2 केमिकल सब्सटेंसेस ने कंबाइन किया एक नया प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स देने के लिए। या फिर मैं कह सकता हूं कि ये ही टूट गया इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ठीक है, तो इसे मैं केमिकल रिएक्शन बोल देता हूं। ठीक है, तो असल में केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है मेटल्स की, वो किन किन के साथ रिएक्ट करते हैं, उस बारे में हमें आज बात करनी है कि वो उनकी रिएक्शन किन के साथ होती है। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि जो मेटल्स होते हैं दे आर हाईली रिएक्टिव। जो मेटल्स होते हैं इन द पीरियोडिक टेबल दे आर हाईली रिएक्टिव। इस बात को लिख लो कि मेटल्स बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो वो रिएक्ट करते हैं, बाकी ऑक्सीजन, वाटर, एसिड्स, बेसिस, इन सब के साथ मिलकर रिएक्शन कर देते हैं। दे आर हाईली रिएक्टिव, बट देयर आर सम मेटल जो रिएक्टिव नहीं होते। मैं पहले ही एक्सेप्शन बोल के चल रहा हूं ताकि आगे दिक्कत ना हो। तो कुछ मेटल्स होते हैं जो वेरी लेस रिएक्टिव होते हैं। फॉर एग्जांपल AU बोले तो गोल्ड। दूसरा Ag बोले तो सिल्वर। या फिर PT, अरे वो PT नहीं है, फिजिकल ट्रेनर, PT से PET एक्चुअली होता है, फिजिकल एजुकेशनल ट्रेनर शायद, आई डोंट नो द करेक्ट वन, बट होता है शायद यही होता है। ये वो PT नहीं, प्लैटिनम।
ठीक है। ये जो ये प्रतीक नीचे लिखा पड़ा है ना, ये जो प्रतीक नीचे लिखा पड़ा है यही है क्या, ये असल में प्लेटिनियम है, प्लेटिनियम, ठीक है। तो ये गोल्ड सिल्वर प्लेटिनियम, इनको मैं बोलता हूँ नोबल मेटल्स। अरे भैया हम नोबल मेटल हैं, हम नोबल मेटल है, हम किसी से अभी नहीं लड़ते, हम ना बड़े राजा महाराजा वाले खानदानों से, हम ऐसी छोटी मोटी रिएक्शनों में नहीं पड़ते, हम ना बहुत लेस रिएक्टिव है, नोबल है, हम नोबल है। अब आप कंफ्यूज नहीं हो जाना, नोबल गैस अलग है, नोबल मेटल अलग है, नोबल गैस अलग है, नोबल मेटल अलग है। नोबल गैस हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, ज़ेनॉन, वो अलग है भाई, लेकिन ये अलग है। ये गोल्ड सिल्वर प्लेटिनियम, ये जो आपका नोबल मेटल्स है ना, ये डिफरेंट है, इट्स अ डिफरेंट थिंग। अब नोबल मेटल्स के बाद जब मैंने रिएक्शन के बारे में बात की, तो मैं कहूंगा कि एसिड्स क्या होता है कि एसिड्स रिएक्ट करते हैं, एक्चुअली एसिड्स नहीं, मेटल्स रिएक्ट करते हैं विथ ऑक्सीजन, O2 लिख लेता हूं ऑक्सीजन को, ठीक है, विथ वाटर लिख लीजिए, इन सब चीजों को ऐसे नहीं याद रहेगा। ये रिएक्ट करता है विथ वाटर और रिएक्ट करता है विथ एसिड्स। अब आप कहोगे एसिड क्या होता है, पिछले साल आप पढ़ चुके होंगे ना यार, एसिड्स क्या होता है। अब अगर मैं आपको समझाऊं, एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर्स, H पॉजिटिव आयंस देंगे इन द सॉल्यूशन। हो सकता है कि आपको समझ आए, लेकिन हो सकता है कि कोई वही डिसअपॉइंटिंग वाला बंदा आ जाए जिसके बेसिक्स बिल्कुल भी क्लियर नहीं और आकर रोने लग जाए कमेंट्स में। तो भाई ध्यान लगाओ, कॉपी पे ये सब लिखते रहो, जहां समझ नहीं आ रहा गूगल करो भाई, कमेंट्स में पूछो भाई, कुछ करो, मेहनत करो बस। तो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, कोई भी मेटल में ले लेता हूं, ठीक है। बाय द वे मैं तो रिकैप देना भूल गया पिछले लेक्चर का, हाँ, तो 2 मिनट के लिए इसे रोकते हैं। मैं ये बोल देता हूँ कि पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था इंट्रोडक्शन टू मेटल्स, वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। हाँ, एंड बाय द वे पिछले वाले लेक्चर में क्या हुआ था कि ऐसे है ना, Na मैंने ऐसे लिखा था +1, ये +1 नहीं होता एक्चुअली, ये 1+ होता है। मैंने वीडियो के बाद देखा कि मेरे से गलती हो गई थी, लिखने में गलती हो गई थी, कंसेप्ट बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो वीडियो के बाद मैंने देखा कि ये गलती हुई, जैसे लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 3 है, यानी 1 को लॉस करेगा, यानी 1+, +1 नहीं 1+, ये लिखने में थोड़ी गलती हो गई थी, बाकी ऐसा कुछ बड़े खास बात नहीं है। अलबत्ता गलती नहीं होनी चाहिए थी, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं कि मुझसे वो गलती हो गई। अलबत्ता जो भी है, आगे चलते हैं। वो कहीं पे भी मेटल पे जो आयन होता है ना, कहीं 3+ है या 2+ है, वो +2 नहीं आता, वो 3 मतलब 3+ आता है एक्चुअली। फिर मैंने सोचा था कि मैं एडिटिंग में लगा दूंगा सामने की ऐसे ही 3+ है या 2+ है, जो भी है, Mg 2+ है, Mg जो भी है, मतलब मैं लगा दूंगा एडिटिंग में, यहाँ सामने लिख के रख दूंगा। लेकिन मैंने फिर सोचा कि भाई एडिट करते हैं, लेकिन फिर जब मैं आईफोन से रिकॉर्ड कर रहा था, मैंने आईफोन से क्या किया, अपने लैपटॉप में ट्रांसफर किया, मैं लैपटॉप पे एडिटिंग करता हूँ, क्योंकि आईफोन पे तो मुझे आती ही नहीं है, उस पर कैपकट डाउनलोड ही नहीं होता। अगर आपको पता है कैसे होता है तो बता देना। तो उससे मैं ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा था, लैपटॉप पे नहीं हो रहा था, आई डोंट नो व्हाई। मैंने वायरस से ट्राई किया, आई ट्राइड वो थर्ड पार्टी तरीके होते हैं ना, वो वैसे वो कुछ क्रोम पे वेबसाइट खोलो, फिर कुछ QR स्कैन करो, मतलब बहुत सब चीजें मैंने की, लेकिन वो एक्चुअली इसमें ये नहीं हुआ, ट्रांसफर नहीं हो पाया, तो मैं फिर एडिट नहीं कर पाया था उस वीडियो को। अगर आप जानते हैं कि वो कैसे हो रहा है, अब ये वीडियो मैं एंड्रॉइड से इसीलिए शूट कर रहा हूँ ताकि मैं कम से कम कहीं ना कहीं कट लगा पाऊँ उस वीडियो में, जहाँ पे मतलब ब्रेक लगी हो, आपका भी टाइम ना वेस्ट हो, और कहीं पे अगर डायग्राम की जरूरत हो तो लगा दो, ठीक है। तो हम बात किस चीज की कर रहे थे, रिएक्शन विद ऑक्सीजन की। फिर से सुनिए, रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज यानी प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल कंपोजिशन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन होती है मेटल्स की, विथ वाटर एंड विथ एसिड्स, ठीक है। तो ऑक्सीजन के साथ मैं कोई भी मेटल ले लेता हूं, सोडियम, ठीक है, सोडियम मुझे बड़ा पसंद है, +O2 क्या देगा क्या, Na2O, ठीक है। ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, जब मैं इसको इरेज कर लेता हूं फिलहाल के लिए, ताकि मैं अच्छे से एलॉबरेट करके लिख पाऊं। जब भी वेन एवर, लिखो कॉपी पेन निकालो, वेन एवर metals react with O2, they give metallic oxides. What? Metallic oxides, which are basic in nature, basic in
नेचर। यानी 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 जब भी एक मेटल एक्स ले लो, एक्स वेरिएबल होता है, आपको पता होना चाहिए। मैं नंबर नहीं ले रहा हूं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मैं एक वेरिएबल ले रहा हूं। एक्स से कुछ भी हो सकता है, सोडियम, या आपका सोडियम भी हो सकता है, आपका लिथियम भी हो सकता है, या आपका व्हाट डू यू कॉल इट पोटेशियम भी हो सकता है, या आपका प्लेटिनियम भी हो सकता है। कोई वैसे प्लेटिनियम एक नोबल मेटल है, या आपका मैग्नीशियम हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, जिंक हो सकता है। Fe यानी तो Fe का मतलब होता है आयरन, Fe का मतलब होता है आयरन, लिख लेते हैं, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। लेड हो सकता है, आपका कॉपर भी हो सकता है, कुछ भी कोई भी मेटल हो सकता है। मैं लिख रहा हूं फॉर एग्जांपल एक मेटल है जो कि रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, देगा ये उसका मेटालिक ऑक्साइड, यानी एक मेटालिक ऑक्साइड देगा। ये मेटल कंबाइन किया पड़ा है ऑक्सीजन के साथ, मेटालिक ऑक्साइड, ठीक है, जो कि होगा बेसिक इन नेचर। बेसिक इन नेचर का मतलब होता है, लिख लेते हैं BA, बेसिक इन नेचर। यानी आपने पढ़ा है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, यानी जो हमने आपने पढ़ा होगा एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। एक्चुअली वो गलत है, एक्चुअली वो गलत है। मैं क्लास 7 का जब पढ़ाऊंगा एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें आपको पूरा समझ आ जाएगा कि एसिड्स और बेसिस और सॉल्ट्स में क्या फर्क है। फिलहाल के लिए आप इतना याद रख लो, जब एसिड्स होते हैं ना वो H पॉजिटिव देते हैं इन द सॉल्यूशन, और जो बेसिस होते हैं वो OH नेगेटिव देते हैं। इसे बोलते हैं आपका प्रोटॉन डोनर। क्योंकि देखो प्रोटॉन कैसे, मैं समझा दूं या नहीं, चलो ठीक है, जिनको समझना ये की पॉइंट है, अगर आपको समझना है तो ठीक, वरना मत समझो। देखो जो हाइड्रोजन होता है ना, उसके बीच में न्यूट्रॉन नहीं होता, ये प्रोटॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को लात मार के भगाया तो वहां बचा क्या? न्यूट्रॉन तो है नहीं, बचा एक प्रोटॉन। यानी जो हाइड्रोजन का जो एटम होता है ना, जो आयनाइज्ड होता है H पॉजिटिव, इसमें क्या होता है, आयनाइज्ड मतलब बोले तो इलेक्ट्रॉन को लात मार के भगाने वाला। इसमें क्या होता है, इसका मास बराबर होता है एक प्रोटॉन की, क्योंकि एक प्रोटॉन ही तो बच गया वहां पर, वहां कुछ और बचा ही नहीं। न्यूट्रॉन होता तो कहते, लेकिन वहां पे क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन बचा। तो OH नेगेटिव को इसको असल में हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्साइड, ठीक है, हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव, ठीक है, हाइड्रोक्साइड कहते हैं हम इसको, ठीक है। तो एसिड्स क्या है, एसिड्स मतलब जो मेटालिक ऑक्साइड्स क्या है, वो बेसिक इन नेचर है, यानी वो एसिड्स नहीं है, वो बेसिस है, ठीक है। तो कुछ रिएक्शंस मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। मेटालिक ऑक्साइड मतलब या मैं होप करता हूँ कि आपने यहाँ पे नोट कर लिया होगा। मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, अगर आपने नोट नहीं किया तो वीडियो को पीछे चलाइए, इसे नोट करिए। मैं यहाँ पे 2-4 रिएक्शन लिख लेता हूँ ताकि आप को कोई दिक्कत ना हो। Na प्लस O2, साथ में लिख लो K प्लस O2, बनेगा क्या, K2O, ठीक है। लिख लो Mg प्लस O2, क्या बनेगा MgO। ये 2-4 रिएक्शन मैंने लिख लिए। इन रिएक्शंस के अलावा आप गूगल से और रिएक्शंस निकालिए। तो ये क्या है, ये एक्चुअली हो क्या रहा है, मेटल्स रिएक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ। दे क्या है, मेटालिक ऑक्साइड, होते क्या है, बेसिक इन नेचर, बस इतना काफी है। अब बात करेंगे आपका मेटल जब रिएक्ट करता है विथ वाटर, जब वो रिएक्ट करता है विथ वाटर, ठीक है। आपका मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, मेटल मैंने लिखा मेटल जब रिएक्ट करता है, मेटल रिएक्ट करता है विथ वाटर H2O, ठीक है। डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्साइड HOH बबुआ। याद रखोगे तो अच्छी चीज है, नहीं रखोगे तो तुम्हारी मर्जी। डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो जब ये रिएक्ट करेगा डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड यानी वाटर के साथ, तो देगा क्या, एक्चुअली ये देगा क्या, ये देगा मेटल हाइड्रोक्साइड्स, एंड देगा आपका हाइड्रोजन गैस। अब आप कहोगे अभी तक तो क्या हो रहा था कि जो आपका मेटल था वो रिएक्ट कर रहा था चीजों के साथ, रिएक्ट तो कर रहा था। आप कहोगे आपका मेटल रिएक्ट कर रहा था ऑक्सीजन के साथ, दे रहा था मेटल का ऑक्साइड। अब हाइड्रोक्साइड दे रहा है, मान लिया हाइड्रोक्साइड दे रहा है, लेकिन H2 गैस का है, हमको दिक्कत में डाल रहे हो। क्या है ये दिक्कत लाए, हमारी समस्या लाए हमारी जिंदगी में।
समझोगे, समझोगे जरूर इस बात को, समझोगे इस बात को जरूर, चमका दोगे अपनी जिंदगी में। तो समझो 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 कि एक मेटल है, एक मेटल है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं Na+H2O, ठीक है, समझ गए। असल में ये HOH है ना बबुआ, ये HOH है ना, ये बात किसकी है, HOH की चल रही है, यानी वाटर की चल रही है। अब जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, ये जो ये सोडियम है ना, सोडियम, आप देखो इसमें क्या हो रही है, एक इसके लिए आपको समझना पड़ेगा रिएक्टिविटी सीरीज एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा रिएक्टिविटी सीरीज एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिलहाल मैं यहाँ पे फिलहाल लिख रहा हूं, उसके बाद मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। ये कुछ ऐसे देगा NaOH+H2 गैस निकलेगी किधर, ठीक है। इसने दिया क्या इसने, NaOH, बाहर क्या निकली, H2 गैस। और एक एग्जांपल K+H2O, ये देगा आपका KOH प्लस आपका बड़ा बना देते हैं, प्लस देगा आपका H2 गैस बाहर। हो क्या रहा है, मैंने कहा था कि रिएक्शन में प्रोडक्ट ही नहीं, प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो बात क्या हो रही है, या फिर मैं लिख लूं Mg, मैग्नीशियम, प्लस कर लूं H2, क्या देगा MgOH, प्लस क्या देगा H2 गैस को लात मार के मार। अब यहां पे हो क्या है, बन रहे हैं मेटल के हाइड्रोक्साइड, बन क्या रहे हैं हाइड्रोक्साइड, साथ में क्या निकल रहा है H2 गैस हाइड्रोजन का गैस, ठीक है। ये H2 असल में क्या है, मॉलिक्यूल है। जो H है ना वो एक एटम है, H2 एक मॉलिक्यूल है, यानी 2 H प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, मेटल के हाइड्रोक्साइड जाएगा। अभी थोड़ा टाइम पहले मैंने कहा कि एसिड्स आर हाइड्रोक्साइड डोनर्स, मतलब बेसिस आर हाइड्रोक्साइड डोनर्स। बोलने में गलती होगी, कंफ्यूज मत होइए। बेसिस आर हाइड्रोक्साइड डोनर्स, OH। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बेसिस है। ये जो सारे मेटल के हाइड्रोक्साइड्स हैं, ये क्या है, दे आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। ये सारे बेसिक इन नेचर होंगे, स्ट्रॉन्ग बेसिस लिख लो भाई, कुछ भी लिख लो, स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगे ये। तो जब मेटल रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, देगा मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस को मारेगा लात, फेंकेगा बाहर, मिलेगा Na+H2, क्या देगा NaOH, मेटल का हाइड्रोक्साइड, प्लस देगा H2 गैस बाहर, मेटल का हाइड्रोक्साइड, H2 गैस दिया बाहर, मेटल का हाइड्रोक्साइड, H2 गैस दिया बाहर। आई होप आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। फिलहाल इन चीजों को समझिए, फील दिलाना मेरा काम है, समझे। अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, ठीक है। अब आगे जब ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे ना, तो आप थोड़े ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको समझा देता हूं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको समझा देता हूं, बहुत ही सटीक तरीके से समझाऊंगा कि आपको बस मजा आ जाना चाहिए, आपके पास फील आ जानी चाहिए। आपको क्या, आपके पास मतलब आपके दिल में एक फील आ जानी चाहिए कि भाई मजा आ गया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझिए इस चीज को। मेरा नाम श्याम पांडे और ये आप भी जानते हैं, नीचे मेरी चैनल का नाम भी यही है। मान के चलते हैं कि श्याम भैया यहाँ पर बैठे हैं, श्याम पांडे, ये है श्याम भैया का क्लासरूम या कोई भी कमरा। ड्राइंग जरा थोड़ी सी खराब है तो माफ करिएगा। ऐसे मान लेते हैं ये डोर है, ठीक है, ये डोर है, यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है। तो श्याम भैया जो है वो बैठे हुए हैं, श्याम पांडे बैठे हुए हैं। अंदर क्या है, श्याम भैया का एक फ्रेंड बैठा है, फ्रेंड, और फ्रेंड के साथ है एक सुंदर सी कन्या। ऑब्वियसली ये सब मेथड मेरे खुद के नहीं है समझाने के, कहीं ना कहीं से सीख के आता हूं मैं भी आपको समझाने के लिए। एक सुंदर सी कन्या, ये चोटी ही इमेजिन कर लीजिए 2 मिनट के लिए, ठीक है। एक सुंदर कन्या ओपी, ठीक है। तो श्याम भैया आए यहाँ पर, श्याम भैया का फ्रेंड और सुंदर कन्या। अब श्याम भैया है बड़े हैंडसम, बड़े ही खूबसूरत, बड़े ही स्मार्ट, जिसको हम कहते हैं बड़े स्मार्ट है। तो श्याम भैया क्या करेंगे, कहेंगे
मेरे दोस्त, तू इस सुंदर कन्या के साथ कैसे बैठा है? तू इस सुंदर कन्या के साथ कैसे बैठा? मैं ज्यादा स्मार्ट हूं, मुझे वहां होना चाहिए। मैं ज्यादा स्मार्ट हूं, मुझे वहां होना चाहिए। तू भाग जा। तो मैं जाऊंगा, इसको लात मार के भगाऊंगा। क्या मिला? श्याम भैया, श्याम यूसुफ बांडे, श्याम बांडे प्लस सुंदर सी कन्या। सुंदर सी कन्या ऐसे बना ले 2 मिनट के लिए, सुंदर सी लड़की एक, ठीक है। प्लस प्लस प्लस, मैं आपको गलत चीजें नहीं सिखा रहा हूं, ये पढ़ने का एक तरीका है। सुंदर कन्या, और यहां पर हमारा दोस्त दुखी हो गया। दोस्त हमारा दुखी हो गया, हमारा दोस्त फ्रेंड दुखी हो गया। तो हुआ क्या यहां पर? एक्चुअली हुआ क्या, बहुत ही प्यार से समझा रहा हूं, समझिए। ये जो यहां पर थे श्याम भैया, ये ज्यादा रिएक्टिव थे, ज्यादा रिएक्ट करते थे, ज्यादा रिएक्टिव थे, बोले तो ज्यादा हैंडसम थे। यहां आए, इसको लात मार के भगाया और इसके साथ खुद बैठ गए। जो यहां पर एक सुंदर सी कन्या थी, इसके साथ खुद बैठे और अपने फ्रेंड को बाहर निकाल लिया। अभी असल में हुआ क्या था कि ये कुछ ऐसे प्रेजेंट था, श्याम भैया प्लस ये, अब क्या बन गया? अब बना क्या एक्चुअली? अब ये बना क्या? श्याम भैया प्लस सुंदर कन्या इज इक्वल टू, मतलब प्लस फ्रेंड। हुआ क्या कि मैंने इसकी जगह खाली इसको लात मार के भगा दी। ऐसा ही होता है मेटल्स में। आपने लिख लिया होगा, अब एग्जाम में नहीं लिख लेना भाई। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसे होती है, श्याम भैया आते हैं, फिर सुंदर कन्या चली जाती है, भैया हमको मार मत पड़वाओ। तो होता क्या है, देखो कुछ मेटल्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। जैसे इसकी हमें क्या मिली? एक रिएक्टिविटी सीरीज मिली है। व्हाट वी हैव गॉट फॉर दिस इज अ रिएक्टिविटी सीरीज, दोस यू अंडरस्टैंड यू मूर्ख बच्चा। तो एक रिएक्टिविटी सीरीज हमें मिली है, यानी ये ज्यादा रिएक्टिव है, उससे कम, ये उससे कम, ये उससे कम, ये उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, ऐसे लात मार के भगाएंगे एक दूसरे को। तो इसे ट्रिक कह रहा हूं, इसे याद करने की एक ट्रिक है, इसे याद करने की एक ट्रिक है। ये जो पहला है ना, ये कि ये पोटेशियम को डिनोट करता है, आपको ये सब पता होना चाहिए। तो ऐसे समझो कि मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है, एक मिनट, जिसका नाम है परवेज, जिसका नाम है परवेज मुशर्रफ, सॉरी, इसका नाम है प्रभास एक अच्छा नाम है, प्रभास, ठीक है। प्रभास मेरा एक दोस्त है, ठीक है। ये प्रभास भैया बैठे, प्रभास भैया यहाँ पे बैठे। तो प्रभास भैया क्या कर रहे हैं कि प्रभास भैया की एक वाइफ है, हाँ एक वाइफ है, मगर अभी शादी हुई है, एंगेजमेंट हुई है। शादी अगले मतलब कुछ 6 महीने में शादी है इनकी। क्या हुई? एंगेजमेंट हुई है किसी लड़की से। अब लड़की है पंजाब से। किधर से? पंजाब। लड़की पंजाब से। तो पंजाब में कहते हैं ओ मुंडे ओ कुड़ी, वही वाली लड़की है। तो इसके साथ प्रभास भैया की एंगेजमेंट हो गई है। तो अब हम तो हमेशा की तरह गरीब थे। तो पंजाब के लोग जो होते हैं इनके पास बड़े खेत होते हैं। ये बड़े लैंडलॉर्ड की बेटी थी, बड़े बड़े खेत, बड़ा ये पैसे वाले थे, हम गरीब। तो श्याम भैया गए अपने दोस्त प्रभास के पास। श्याम यूसुफ बांडे अपने दोस्त प्रभास के पास गए और कहा कि मुझे ना मथुरा जाना है घूमने। वहां की वो एक मिठाई आती है, बहुत मुझे मतलब मैंने सुना है उसके बारे में, बड़ी अच्छी होती है। भाई इतना तो मैं फेमस हूं नहीं कि मथुरा के लोग देख रहे हैं। अगर कोई देख रहा है मथुरा से, बाय चांस मुझे बदकिस्मत को कोई मथुरा से देख रहा है तो जरूर कमेंट करना। वो कोई मिठाई होती थी, मैंने बचपन में सुना है कि मथुरा में एक मिठाई बहुत अच्छी मिलती है, जरूर उस बारे में लिखना। तो मुझे जाना है मथुरा, ठीक है। मथुरा एक जगह का नाम है, अगर जिनको नहीं पता, मथुरा एक जगह का नाम है। कृष्ण गगन नहीं आएगा, कृष्ण जी जो थे वो शायद मथुरा से बिलोंग करते थे। मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, आई एम सॉरी अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ या गलत कह दिया मैं, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन शायद जितना मुझे याद है कृष्ण जी मथुरा से ही बिलोंग करते थे, कि बचपन से स्टोरियां सुनते आ रहे हम। तो मथुरा मुझे जाना है। तो मैं प्रभास को कहता हूँ, भाई प्रभास, अपनी फियांसे जो जिसकी आपके साथ शादी होने वाली है, उनको जरा कहो ना कि हमें गाड़ी चाहिए, हमें मथुरा जाना है घूमने। तो मैं कैसे कहूंगा? ओ कुड़ी नाल मांग कार, ऐसे होगा। कुड़ी नाल कार मांगो अल्टो, मुझे अल्टो कार चाहिए, मुझे कुछ बड़ी डिमांड नहीं है भाई, तो एक दिन के लिए अल्टो कार दे दो भाई। कुड़ी नाल कार मांगो अल्टो,
जिसको फिर लेकर हम चले मथुरा साथ घूमने प्रभास। कुड़ी नाल मांगो कुड़ी नाल कार मांगो अल्टो, जिसको फिर लेकर हम चले मथुरा साथ घूमने प्रभास। तो बात क्या है? बात है कुड़ी, जिसका मतलब है पोटेशियम। अबे भाई साहब, ऐसे लंबा यहां पर लिखने की जगह नहीं है, ऐसे ही रख लो, ठीक है। तो कुड़ी यानी पोटेशियम, के नाल यानी Na सोडियम, कार Ca कैल्शियम, मांगो Mg मैग्नीशियम, ऑल्टो Al एल्युमिनियम एल्युमिनियम कह रहा हूं, जिसको Zn जिंक, इट्स ब्रिटल इन नेचर, पिछली बार कहा था टूट जाता है, मैं तो टूट गया। हाँ, फिर Fe आयरन कहते हैं ना, Fe2O3 डॉट एक्सटेंड 2O रस्ट, सुना होगा Fe2O3 रस्ट का फॉर्मूला, Fe आयरन, हाँ रस्टिंग ऑफ आयरन का एक्चुअली, लेकर लेड पीबी से मुझे कुछ याद आया, छोड़ो। तो हम हाइड्रोजन, अरे सर आपको तो बीट बॉक्सिंग भी आती है भाई, कर लेते हैं बीच बीच में। थोड़ा तबीयत भी खराब है। ये हाइड्रोजन कहां से आ गया? हमने तो सुना है कि हाइड्रोजन नॉन मेटल है। हाँ, नॉन मेटल है हाइड्रोजन, नॉन मेटल। होता क्या है ना, देखो हाइड्रोजन में क्या है, ये मैं आपको समझा देता हूं। हाइड्रोजन में क्या है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 यानी एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भी एक, प्रोटॉन भी एक, यानी लॉस भी करेगा, लॉस भी कर सकता है इलेक्ट्रॉन, गेन भी कर सकता है, फर्क तो नहीं पड़ेगा। इसलिए कहीं बीच में स्टैंड करता है, मेटल के और नॉन मेटल के बीच में। और ये कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की दिखाता है और कुछ नॉन मेटल की। कहते हैं इसको नॉन मेटल है, इट्स ए नॉन मेटल, लेकिन इसके अंदर कुछ इन्फ्लुएंस नॉन मेटल का भी है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे देता है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। एक्सेप्शन है केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा। आप आगे चलो, देखो भाई क्या है, मौत का नंगा नाच हो रहा है। वैसे मजा भी है, बहुत मजा है केमिस्ट्री में। तो क्या है कि जो हाइड्रोजन है वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है, फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए क्या है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, इसीलिए यहाँ रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल्स के साथ बैठा हुआ है, क्योंकि मैंने कहा था मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, दे लूज इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन आल्सो लूजेस इलेक्ट्रॉन्स बट इट इज ए नॉन मेटल, बट इट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स। अब बात क्या है कि हाइड्रोजन अगर लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, फिर भी ये नॉन मेटल क्यों है? अब अगर समझाने बैठ गया तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। फिर कोई मथुरा से नहीं, बल्कि फिर कोई दुनिया में, इंडिया हमारे भारत देश से रहेगा डिसअपॉइंटिंग एक्सप्लेनेशन। बाय। हाँ, आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लग रहा है, लेकिन हमें भी बुरा लगता है, हमारा भी दिल है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की मैंने बात की कि क्या हुआ कि श्याम भैया आए, श्याम भैया का एक फ्रेंड, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तो बात चल ही नहीं रही है। श्याम भैया क्या हो गया है आपको? बात चल रही थी रिएक्टिविटी सीरीज की बात चल रही थी, आप भूल जाते हो, बच्चों को क्या सिखाओगे? तो जो श्याम भैया है, उन्होंने अपने दोस्त प्रभास को कहा कि अपनी फियांसे को कहो, जो कि पंजाब से है, मुझे ऑल्टो दो, मुझे मथुरा जाना है। मैं कहता हूँ भाई अब अगर तुम लेके आ ही रहे हो तो दोनों जाएंगे ना घूमने, पेट्रोल मैं दे दूंगा, कोई बात नहीं, बड़ा महंगा हो रहा है फजूल में। तो फजूल मनी में सिर्फ है भी इसका रीजन, कोल एंड पेट्रोलियम में अच्छे से पढ़ेंगे इन सब चीजों में। तो क्या कह रहा हूं मैं इसको कि हम दोनों फिर मिलके कहां जाएंगे? हम जाएंगे मथुरा। तो मैं कहूंगा कुड़ी नाल कार मांगो अल्टो, जिसको फिर लेकर चले हम मथुरा साथ प्रभास। तो उसके बाद कॉपर, हाइड्रोजन के बाद आपका कॉपर, मर्क्यूरी, जिसको हम Hg कहते हैं। अब आप कहोगे भाई ये Hg, Fe का आयरन होता है, फेरियम। ये मैं प्रोनाउंसिएशन ठीक कर पा रहा हूं यानी आई डोंट नो, ये इसका लैटिन नेम है, मतलब लैटिन एंड ग्रीक नेम्स जो उनके अलग अलग नाम होते हैं, लैटिन नेम या ग्रीक नेम्स जो उनके होते हैं, उनसे इनको क्या किया जा रहा है, डिराइव किया जा रहा है, मतलब उनसे ही इसको लिखा जा रहा है। 9th में अच्छे से पढ़ेंगे इस चीज को, ठीक है, 9th में इस चीज को अच्छे से पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आता है 9th में, उसमें अच्छे से पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे। तो आपने अब देखा कि जब ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा था ना मेटल Na प्लस H2O, ठीक है, तो आप देखो रिएक्टिविटी सीरीज में Na ऊपर है या H, इन दोनों पे नजर रखो। इसको 1 मिनट भूल जाओ, इस O2 को 1 मिनट भूल जाओ, ठीक है, O2 को 1 मिनट भूल जाओ, इन दोनों पे नजर रखो। बताओ ऊपर कौन सा वाला Na, तो ये इसको लात मार के भगा देगा, बनाएगा NaOH। अब ये OH क्यों? अरे भाई HOH कहा ना, अभी प्लस H2 गैस निकलेगी बाहर, ठीक है।
as simple as you can think। उसके बाद हमने अब बात कर ली थी मेटल्स की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ भी, मेटल्स की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ भी। अब बात करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, मगर अगर आप बने रहेंगे वीडियो में तो आपके लिए बड़ा फायदा होगा। हर किसी को बीट करिए। अगर 10 बातें बोल रहा हूँ, 7 बातें सीख रहे हो ना यहाँ से, बहुत अच्छा है, बहुत 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 अच्छा है। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ, बाय द वे वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। बोलता था ना वो एक टीचर, वैसा नहीं हूं मैं। तो एक लाइक का बटन दबाओ और सब्सक्राइब भी कर दोगे अगर अच्छा लग रहा है तो, नहीं लग रहा तो मत करो भाई। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स, इट्स योर ओपिनियन। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं लगा तो मत करो भाई। हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना जरूर से भाई, ठीक है। तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स, यानी मेटल जब रिएक्ट करेगा एसिड्स के साथ। एग्जाम्पल, फिर मैं बताऊंगा क्या फॉर्म करेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको इससे पूरा ये क्लियर हो जाएगा। सोडियम, जो कि मेरा प्यारा सोडियम है, प्लस HCl होता है हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड। हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड नहीं, सॉरी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सॉरी मुंह से निकल गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऐसा कहते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस भी, गैसेस को मैंने कहीं से सुना था, शायद किसी टीचर ने कहा था, या आई डोंट नो, इसे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस भी कहते हैं, मुझे याद है। तो क्या होगा, इस Cl को 1 मिनट भूलो, Cl को 1 मिनट बोलो कौन सा वाला ज्यादा ऊपर है, H ऊपर है या Na ऊपर है? Na ऊपर है। H को लात मारेगा, क्या बनाएगा, NaCl प्लस H2, निकली बाहर, पॉपिंग साउंड। आपने देखा होगा जो आप ये H है ना, ये पॉपिंग साउंड बाहर निकलता है। तो देखो Na प्लस HCl, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोजन कह दिया था पिछली बार, माफी मांग रहा हूं, फिर से एक बार माफी मांग रहा हूं। सोडियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या दिया, NaCl। अरे ये NaCl तो कुछ देखा सा लग रहा है, NaCl तो कुछ देखा सा लग रहा है। अरे अभी खाना भी खा रहे हो ना, उसमें भी नमक होता है, सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट जिसे हम कहते हैं, कॉमन सॉल्ट। चलो कॉमन नहीं लिखूंगा, सॉल्ट लिख लेता हूं, ठीक है। यानी जब रिएक्शन होगी मेटल्स की एसिड के साथ, देगा क्या, सॉल्ट्स देगा, मगर प्लस क्या देगा, H2 गैस को लात मार के। क्योंकि हमेशा आप कहोगे H2 क्यों, कोई और गैस क्यों नहीं, क्योंकि हमेशा H प्रेजेंट होता है इन एसिड्स। अरे देखो तो कितने एग्जाम्पल लिखे भाई, कितने एग्जाम्पल लिखे, और 10-15 लिखते। H हर जगह प्रेजेंट है। थोड़ा सा खराब हो गया। तो H2 गैस को क्या करेगा, बाहर लात मार के भगाएगा, सॉल्ट देगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब चीजें समझ आ रही होंगी, समझ आ गई होंगी। चलो एक और ले लेते हैं, K प्लस HCl, क्या देगा, KCl प्लस क्या देगा, H2 गैस को लात मार के बाहर, ठीक है। तो आप इन सब चीजों को समझ गए होंगे। ज्यादा एग्जांपल्स मैं नहीं दिखाऊंगा, वीडियो और ज्यादा लंबा हो जाएगा। मैं ना यहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट समझा रहा हूँ, बेसिक से जा रहा हूँ। एग्जांपल्स तो आप स्कूल में भी सीख रहे हैं, गूगल भी कर सकते हैं। टीचर का काम होना चाहिए आपको एक इंटेलेक्चुअल बनाना। इंफॉर्मेशन तो गूगल में भी पड़ी हुई है ना। तो अब बात करेंगे कोरोजन की, जो कि आज का लास्ट टॉपिक होगा बाय द वे, कोरोजन। और ये इस चीज को जरूर याद करनी, ठीक है, इस चीज को जरूर याद करिए, कोरोजन। और फिर हमारा मेटल्स वाला जो पोर्शन है ना, ये खत्म हो जाएगा। फिर नॉन मेटल्स में इतना कुछ मुश्किल नहीं है। ये इसकी हमारी एनसीईआरटी में उतनी रिएक्शंस भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसकी रिएक्शन आपको सिखाऊंगा। नॉन मेटल्स की रिएक्शन सिखाऊंगा मैं आपको हाइड्रोजन के साथ, और आपको सिखा दूंगा, हाँ, नॉन मेटल्स रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ, क्या बनाएगा। जैसे हाइड्रोजन रिएक्ट किया सल्फर के साथ, क्या बनाया, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, रॉटन एग लाइक स्मेल, वो भी समझा दूंगा सब कुछ। मतलब 2-4 रिएक्शंस, मतलब नॉन मेटल्स की भी समझा दूंगा, जो स्कूल में नहीं सिखाया जाता, मैं सिखा दूंगा अगले लेक्चर में। ये डन है, मतलब 3 लेक्चर्स इसको लग गए टोटल। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में अब हमें बात करनी है किस चीज की, मैं भूलने की आदत बड़ी हो गई है, कोरोजन की। माफ करिएगा यार, माफ करिएगा, बात करनी है कोरोजन की। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन होता है लेयरिंग ऑफ एन अनडिजायर्ड या डिजायरेबल, जो भी डिजायरेबल लेयर ऑन द
सरफेस ऑफ मेटल, रटिए मत समझिए, सरफेस ऑफ मेटल यानी मेरे पास एक मेटल है, उसके ऊपर कुछ लेयर चढ़ गई, कुछ परत चढ़ गई, कुछ परत चढ़ गई, कुछ लेयर चढ़ गई। जब वो कांटेक्ट में आया विथ वाटर या विथ ऑक्सीजन या विथ मॉइस्चर या कुछ और एटसेट्रा, उस पे जो वो लेयर चढ़ी उसे कहते हैं कोरोजन होना, उसे कहते हैं कोरोजन होना, उसे कहते हैं कोरोजन होना, उसे कहते हैं कोरोजन होना। मेटल के ऊपर लेयर चढ़ी, जब उसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट किया या कुछ भी हुआ, यानी मेटल के ऊपर लेयर चढ़ी, जब उसके साथ ऑक्सीजन मिला, रिएक्ट किया, वाटर, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, कुछ भी हो सकता है। अरे सुनो तो, कुछ भी तो हो सकता है। अब कोरोजन की 2 टाइप्स होती है, इट हैज 2 टाइप्स। कोई नहीं बताता क्लास 8 में ये सब चीजें, वैसे बताते होंगे काफी सारे, मतलब अच्छे अच्छे टीचर्स जो होते हैं वो बता देते हैं ये सब चीजें। 2 टाइप्स, रस्टिंग जो कि आपने सुना है जंग लगना, रस्टिंग। दूसरा है टार्निशिंग, अब ये क्या होता है? रस्टिंग बोले तो जंग लगना, रस्टिंग बोले तो जंग लगना। यानी अगर मैं रस्टिंग की एक एग्जांपल, यहां पर मैं रस्टिंग की एक एग्जांपल ले रहा हूं, Fe+O2, या यहां पर कुछ वाटर भी आ रहा है बीच में, या मॉइस्चर है, जो भी है, ठीक है, मॉइस्चर है, वाटर है, ह्यूमिडिटी है, जो भी है, मतलब मॉइस्चर ह्यूमिडिटी है, अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एयर, जो भी है। क्या मिला मुझे यहां से? Fe2O3। ये क्या है? ये आयरन का रस्ट है, ठीक है, आयरन के ऊपर जंग लग गई है। लेकिन हम इसको फिर ऐसे लिखते हैं, फर्दर डॉट x टाइम्स H2O। या अगर आप नहीं भी इस चीज को लिखेंगे, वैसे अगर आप इतना बड़ा इसको लिख पा रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि Fe2O3 हमको मिल गया यहां से, ठीक है। मैं इसे बैलेंस नहीं कर रहा हूं, ऐसे ही लिख रहा हूं, Fe2O3 मिला, ठीक है। तो ये है क्या? ये आयरन ऑक्साइड है, ये आपका आयरन का ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड है, ठीक है। तो अब आप कहोगे भाई रस्टिंग और टार्निशिंग में क्या फर्क है? दोनों में तो एक लेयर ही चढ़ रही है। नहीं, फर्क है कि जो रस्टिंग है ना, ये एक बुरी चीज है, बहुत ज्यादा बुरी चीज है। मेरे पास कोई आयरन का बार प्रेजेंट था, ठीक है, उसके ऊपर रस्ट लग गई, ऐसे 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 ऐसे, ये जो है ना, ये आयरन को खराब कर देगी। ये आयरन ऐसे ऐसे गिर जाएगा, तो थोड़ा पपड़ी बन के गिर जाने लगता है, ऐसे ऐसे। फिर दूसरी चीज लेयर चढ़ी, ये भी गिर गया, ये मेटल को कमजोर बना रहा है, कमजोर बना रहा है, ये भी गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। मेटल कमजोर होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है। तो ये एक बहुत ज्यादा बुरी चीज है कोरोजन। यहाँ पर रस्टिंग में जो चीज हो रही है, क्या हो रही है कि बहुत ही ज्यादा एक बुरी चीज हो रही है। अब टार्निशिंग क्या होता है? होप क्या आपको रस्टिंग समझ आया होगा यार। प्लीज अगर कुछ समझ नहीं आता है ना, तो प्लीज कमेंट में लिखा करो कि समझ नहीं आया है, फिर एक अच्छे से बेसिक में जाके वीडियो, मतलब चीजें समझाऊंगा, क्योंकि मैं ज्यादा बेसिक में नहीं जाता हूँ। मेरे हिसाब से जो बंदा यूट्यूब पे पढ़ने आ रहा है ना, वो बंदा स्कूल में तो जरूर ही पढ़ता होगा। जो बंदा यूट्यूब पे पढ़ने आ रहा है वो जरूर घर में पढ़ता होगा अच्छे से। अब वो एक्स्ट्रा पढ़ने आ रहा है यूट्यूब पे, ठीक है। तो बात क्या करनी थी हमें? टार्निशिंग की, ठीक है। टार्निशिंग अब कौन फिर से लिखेगा? चलो लिख लेते हैं, टार्निशिंग, टार्निशिंग, ठीक है, टार्निशिंग लिखते हैं, पता नहीं क्या, छोड़ो। टार्निशिंग जो है ना, ये भी एक लेयर है, ये भी एक लेयर है, बट इट इज अ प्रोटेक्टिव लेयर। हुआ क्या, देखो टार्निशिंग की मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कि जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ना भाई, उस पर हमने देखा है वो ग्रीन कलर का होता है। एक्चुअली दैट इज नॉट ओरिजिनली ग्रीन, ओरिजिनली ग्रीन नहीं है, वो कॉपर का बना हुआ है। किसका? कॉपर का, Cu यहां पे लिखा होगा, किधर? यहां Cu, ऐसा, हाँ Cu, कॉपर का बना। लेकिन कॉपर पे एक लेयर चढ़ी पड़ी है, कॉपर पे एक लेयर चढ़ी पड़ी है जिसकी वजह से वो ग्रीन हो गया, तो दैट इज टार्निशिंग। टार्निशिंग कोई इतनी खराब नहीं है रस्टिंग की तरह जो खराब कर देगी। टार्निशिंग एक किस्म की प्रोटेक्टिव लेयर भी हम उसे कह सकते हैं, वो एक किस्म की प्रोटेक्टिव लेयर भी है। उससे ज्यादा नुकसान, अंदर का जो कॉपर है वो सेफ है भाई, अंदर का एक कॉपर जो है वो सेफ पड़ा है। मतलब टार्निशिंग इतना बुरा नहीं है जितना बुरा रस्टिंग है। तो असल में स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है ये बना था एक्चुअली, मुझे याद है शायद 1884 में, 1884 में तकरीबन
1884 में, हाँ लगभग 1884 में बना था। अब आप कहोगे 1884 में कहाँ बना? फ्रांस में। देखो भाई मैं आपका हिस्ट्री टीचर बन गया देखते देखते, लेकिन चलो ये सब चीजें याद रखो। 1884 में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बना था फ्रांस में। और हाँ 1884 में कौन हमारा किंग था? लुइस 16 था, हाँ लुइस 16 था, लुइस द 16 वैसे लिखना मुश्किल हो जाएगा, 16 लुइस 16 बना था वहाँ का किंग 1874 में, और फिर उसे एग्जीक्यूट कर दिया था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आप पढ़ेंगे अगले साल कि फ्रांस में क्या क्या कोहराम मचा था ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो उस टाइम पे क्या हो रहा था कि जो फ्रांस है वो अमेरिका को आज़ाद करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अमेरिका किसके नीचे था? उनने शायद तकरीबन 13 स्टेट्स को आज़ाद कर दिया था फ्रांस ने। अमेरिका था यूके के नीचे, ब्रिटेन के नीचे। अब आपको फर्क पता होना चाहिए, यूके ब्रिटेन और इंग्लैंड में क्या फर्क है? आप कहोगे एक ही है, नहीं वो अलग अलग होते हैं, कभी समझाएंगे अच्छे से। तो वो किसके अंडर था? द ग्रेट ब्रिटेन के अंदर, द माइटी ब्रिटेन, द सुपर पावर ऑफ ब्रिटेन के अंडर आता। फ्रांस की तो जलती थी ब्रिटेन को देख के, दोनों कॉलोनाइज कर रहे थे दुनिया को, ठीक है। इंपीरियलिज्म पढ़ोगे या पढ़ भी लिया होगा, लोगों को गुलाम बना रहे थे, हमारे भारत को भी अपनी एक कॉलोनी बना दिया था। तो फ्रांस इसका दूसरा वाला कंपेटिटर था कि मैं भी सबको अपने नीचे कॉलोनाइज करेगा, कॉलोनी बनाएगा सबकी। तो जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसके नीचे था ना, ब्रिटेन के नीचे, तो इनडायरेक्टली कहते हैं ना दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? दोस्त होता है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। यूनाइटेड स्टेट्स का कौन दुश्मन? ब्रिटेन। फ्रांस का कौन दुश्मन? ब्रिटेन। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ फ्रांस दोस्त। अब आप देखेंगे आज वो फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर ऐसे बैठे हैं, साथ में यूके के प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, या क्वीन तो वैसे चल बसी, उनके किंग जो है आज साइड में बैठेंगे। लेकिन उनके पीछे जो खतरनाक हिस्ट्री रही है ना, मुझे नहीं पता उनके दिल में क्या चल रहा है, लेकिन उनकी कंट्री के दिल में ना वो आज भाईचारा ऑन टॉप बढ़ चुका है। तो छोड़ो, हम कहाँ पहुंच गए यार, टार्निशिंग से कहाँ पहुंच गए। आई होप कि आपको टार्निशिंग भी समझ आ गया होगा। एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ जाती है ग्रीन कलर की, तो टार्निशिंग भी हमने आपको समझा दिया। शायद आज का लेक्चर खत्म हो गया? नहीं, एक टॉपिक रह रहा है। अब याद आया कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे हम रस्टिंग को रोक सकते हैं। समझो, रस्टिंग हो रही है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए केमिकल चेंज, पढ़े होंगे क्लास 6 में भी क्लास 7 में भी, यानी केमिकल चेंज हो रही है, यानी जिसे हम वापस नहीं ला सकते। चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन, Fe+2O2 क्या बना? Fe2O3, यानी चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन। Fe कुछ अलग था, O2 कुछ अलग था, बना क्या? Fe2O3 कुछ अलग ही बन गया, यानी चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन हुआ, एक केमिकल चेंज हुई। हु आर मोस्टली इर्रिवर्सिबल, जो इर्रिवर्सिबल होते हैं, जिनको वापस अपनी स्टेट में वापस नहीं लाया जा सकता। तो हम कैसे प्रिवेंट करें रस्टिंग को? पहला लिखो गैल्वेनाइजेशन। यानी जो मेटल है ना, आयरन है ना, उस पर हम एक जिंक की परत चढ़ा देंगे। क्या करेंगे? जिंक की एक लेयर चढ़ा देंगे। इससे क्या होगा कि अंदर की जो परत है वो बढ़ जाएगी। गैल्वेनाइजेशन एक हो गया। दूसरा एनोडाइजिंग भी होता था, छोड़ो, ग्रीस लगा देंगे उसके ऊपर, उसको प्रिवेंट करने के लिए। ऑयलिंग, वी विल पुट ऑयल ऑन इट, हम इसको ऑयलिंग करेंगे भाई। वी विल पुट ऑयल ऑन इट, हम इस पे ऑयल लगा देंगे, तेल लगा देंगे। और पेंट करेंगे इसको ऊपर से। वी विल पेंट अपॉन इट, पेंट करेंगे इसको, पेंट ऑन इट। अगला और एक, ये था पहला, ये था दूसरा, ये था तीसरा, ये था चौथा। पांचवा आपका लुब्रिकेशन करेंगे। लुब्रिकेशन यानी वी विल अप्लाई लुब्रिकेंट्स ऑन। ये सारा एक ही है एक हिसाब से देखा जाए तो। हम क्या करेंगे? लुब्रिकेंट्स लगाएंगे इसके ऊपर, लुब्रिकेंट्स लगाएंगे सच एज कोकोनट ऑयल या फिर आपका ग्रेफाइट, ठीक है, आपका ग्रेफाइट, कोकोनट ऑयल या कुछ भी। तो ये सब क्या है एक्चुअली? ये सब गैल्वेनाइजेशन, ग्रीजिंग, ऑयलिंग, पेंटिंग, लुब्रिकेशन, ये सब क्या है? ये सब तरीके हैं जिनसे हम लोग रस्टिंग को क्या कर सकते हैं?
प्रिवेंट कर सकते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद नहीं आया तो तुम्हारी मर्जी भाई, मैं क्या कर सकता हूँ। अलबत्ता 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 कमेंट में जरूर लिखना आज का लेक्चर कैसा रहा। कुछ प्रॉब्लम लगी, कुछ समझ नहीं आया तो सीधा प्रॉब्लम लिखना, ये नहीं लिखना कि समझ नहीं आया। प्रॉब्लम बताओ ताकि उस प्रॉब्लम को सोल्व किया जाए। ये मत बताओ कि मुझे प्रॉब्लम है, सीधा प्रॉब्लम बताओ क्या है। ओके, आशा करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।